दोस्तों, अचानक बीमार पड़ने की स्थिति में हमारे पास जो सेविंग होता है, वो सेविंग अगर हम बीमार पड़ जाते हैं या हमारी फैमिली में कोई भी सदस्य बीमार पड़ जाता है तो हमारी सेविंग चली जाती है। लेकिन अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखे हैं, तो हमें इस परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे ऊपर आने वाले आर्थिक संकट से हमें बचाता है। मेडिकल इमरजेंसी के समय जो आर्थिक बोझ हमारे ऊपर पड़ता है, हमारी जेब पे जो उसका बोझ पड़ता है, उससे हमें हेल्थ इंश्योरेंस बचाता है, क्योंकि हमारी चिकित्सा खर्च का पूरा भुगतान हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको चिकित्सा खर्च, उपचार का खर्च नहीं देना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस चुन सकते हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी राय, सीपी फिल्म गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी बताने वाले हैं कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं और उससे जुड़ी जानकारियां आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी उस सारी जानकारियों को बताना चाहते हैं जो एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जो भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है उसको जानना भी बेहद ज़रूरी होता है कि उसके हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या ऐसे फ़ायदे इनबिल्ड रहना चाहिए जिससे कि उसको आगे कभी भी जब मेडिकल इमरजेंसी आए तो उसको कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि कैसे हम एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनेंगे और क्या क्या बेनिफिट इंक्लूड होने चाहिए हमारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। इस वीडियो में हम 10 बेहद ज़रूरी बात बताने वाले हैं। टॉपिक वाइज आपको 10 चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में होना बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है पॉलिसी लेते वक्त। दोस्तों, सबसे पहला होता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड चुनना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ऊपर चिकित्सा खर्च जो होगा या हमारी आर्थिक स्थिति के हिसाब से हमको कितना चिकित्सा खर्च का सम एश्योर्ड लेना चाहिए, मेडिकल सम एश्योर्ड हमारा कितना होना चाहिए, ये हमको पता होता है। तो आप अपने खर्चों को, अपने ज़रूरतों को समझकर, देखकर कि आपको आने वाले समय में कितनी ज़रूरी हो सकती है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की, कितना आपका सम एश्योर्ड होना चाहिए, ये आपको खुद जानना होगा। आपको समझना होगा कि आपको कितने सम एश्योर्ड की ज़रूरत है। उस हिसाब से आप अपना 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, कुछ भी जो आपको सम एश्योर्ड समझ में आता है, उस सम एश्योर्ड को सबसे पहले चुनना बेहद ज़रूरी है। अपना सम एश्योर्ड चुनते वक्त इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इंडिविजुअल ले रहे हैं तो आप अपनी एज के हिसाब से सम एश्योर्ड चुनेंगे, और अगर आप फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं, मतलब अपने वाइफ, अपने बच्चों को इंक्लूड कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, तो आप अपनी फैमिली के एज के साथ और अपनी एज के साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट करके मिलेगा। उस हिसाब से आप अपना सम एश्योर्ड लें, जिससे आपकी पूरी फैमिली में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कवर पूरा मिले और आपको आर्थिक संकट का परेशानी ना करना पड़े। तो सम एश्योर्ड चुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सम एश्योर्ड अगर आपका कम रहेगा और मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आपको वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा ना। आप सम एश्योर्ड चुनेंगे आपकी एज के हिसाब से, या अगर आप फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं तो आपकी एज और आपकी फैमिली के हिसाब से जो भी सम एश्योर्ड होगा उसका एक प्रीमियम होगा, जो कि आपको 1 साल में एक बार आपको देना होता है। तो आप जो सम एश्योर्ड चुनेंगे उस सम एश्योर्ड के हिसाब से कंपनी एक प्रीमियम चार्ज करती है, जो कि आपको 1 टाइम देना होता है 1 साल में। हर साल वो रिन्यूअल होता है,
हर साल आपको वो रिन्यूअल कराना पड़ेगा। दोस्तों दूसरा होता है मैक्सिमम डिसीज़ कवर। मैक्सिमम डिसीज़ कवर मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों का कवरेज। आप जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुन रहे हैं, आपको ये ध्यान देना बेहद ज़रूरी होता है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन सी बीमारियां कवर हैं और कौन कौन सी बीमारियां नहीं कवर हैं। तो आप जैसे भी जिसके थ्रू भी आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, जिस भी कंपनी का ले रहे हैं या जहाँ से भी ले रहे हैं, आप ऑनलाइन परचेज करें या किसी एजेंट के थ्रू लें, जिस तरह भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उस समय पॉलिसी लेते वक्त आपको ये देखना बेहद ज़रूरी होता है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन सी बीमारियां कवर है, वेटिंग पीरियड्स क्या हैं, वेटिंग पीरियड के बाद कौन कौन सी बीमारियां कवर होंगी। तो ये बेहद ज़रूरी चीज़ है, आपको ये बेहद ज़रूरी बातें हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस चुनते वक्त देखना होता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कि ये बेनिफिट आपका इंक्लूड है कि नहीं, आपको मैक्सिमम डिसीज़ कवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दोस्तों तीसरा, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। इसमें क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उस दौरान आपके एडमिट होने के बाद अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा का एडमिट होते हैं और उस दौरान आपको सर्जरी करानी पड़ती है, तो या आप आईसीयू में रहते हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो जिस भी तरह का ट्रीटमेंट होता है, तो उस दौरान अगर आपको सर्जरी होती है तो सर्जरी का जो चार्ज होता है, ओटी का चार्ज, इन्वेस्टिगेशन होता है, टेस्ट होते हैं, आपका डोनर एक्सपेंस, अगर कोई आपको ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो डोनर का एक्सपेंस होता है, डॉक्टर का इन्वेस्टिगेशन चार्ज होता है, टेस्ट होते हैं और इस तरह के बहुत सारे चार्जेस होते हैं, रूम रेंट होता है। तो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं, आपको इन सारी चीज़ों का कवर मिलता है। तो आप पॉलिसी लेते वक्त इन सारी चीज़ों का ध्यान जरूर दें और इसको देखकर ही पॉलिसी परचेज करें, जिससे आप जब हॉस्पिटलाइज होंगे या जब भी आपको मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, अगर ये सब आपकी पॉलिसी में इंक्लूड है तो। दोस्तों चौथा है एयर एम्बुलेंस कवर। आपको अपनी पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस कवर जरूर चुनना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी के वक्त कभी आपको बाहर जाना पड़े, कभी आपको आउट ऑफ कंट्री या आप अपने दूसरे स्टेट में कहीं भी बाहर आपको जाना पड़े, इमीडिएट आपको एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाए, तुरंत आपको जाना पड़े, तो आप जब एयर एम्बुलेंस हायर करेंगे तो उसका जो भी एक्सपेंसेस आएगा आपके सम एश्योर्ड के हिसाब से कंपनियां डिसाइड करती हैं कि वो एयर एम्बुलेंस का कितना, आपके सम एश्योर्ड का कितना % एयर एम्बुलेंस के लिए आप दे रही हैं, तो उस हिसाब से आपको एयर एम्बुलेंस का खर्च मिल जाएगा और आप उसको क्लेम कर सकते हैं कंपनी को, एयर एम्बुलेंस का खर्च। तो आप अपनी पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस जरूर चुनें। दोस्तों पांचवा है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अब प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होने जाते हैं तो उस हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी कुछ खर्चे हो सकते हैं मेडिकल के, कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, कोई जांच हो सकती है, कुछ भी आप टेस्ट कराए हों और बहुत सारी मेडिसिन्स का खर्चा हो जाता है। तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, उसके बाद से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है कि जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी हमारे बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकते हैं। तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने से 30 दिन पहले और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 60 दिन बाद तक के जितने भी आपको मेडिकल के मेडिसिन का या टेस्ट का, जिस भी चीज़ का मेडिकल से रिलेटेड आपका जो भी एक्सपेंस होगा वो आपको इस प्लान में कवर मिलेगा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में। तो आप पॉलिसी चुनते वक्त प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूर देखें, क्योंकि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अगर आपके पॉलिसी में है तो आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी जो भी आपके मेडिसिन और आपके टेस्ट का खर्चा आएगा वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, उसका आपको क्लेम मिल जाएगा। दोस्तों छठा है आईसीयू कवर। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आईसीयू कवर लेना बेहद ज़रूरी है,
क्योंकि जब आप एडमिट होते हैं, जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, उस दौरान अगर आपको आईसीयू में जाना पड़ जाए तो आईसीयू का एक्सपेंस ज़्यादा होता है। तो कंपनियां आईसीयू के एक्सपेंसेस को अलग अलग, बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग तरह से आईसीयू को कवर दिया गया है। कुछ कंपनियों में आपके सम एश्योर्ड का पूरा, जितना आप सम एश्योर्ड लेते हैं उसका पूरा आईसीयू कवर मिलता है। कुछ कंपनियों में कुछ कम मिलते हैं, सम एश्योर्ड का कुछ परसेंटेज मिलता है। तो आप पॉलिसी लेते वक्त आईसीयू कवर ज़रूर लें, जिससे आईसीयू में जाने के बाद भी आपको आपकी जेब से पैसा ना खर्च करना पड़े। दोस्तों, 7वां है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? घर पर ही उपचार। मतलब कि कुछ परिस्थितियों में अगर आप डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर लिए हुए हैं तो कुछ परिस्थितियों में आपको घर पर ही उपचार की सुविधा मिल जाती है और कंपनी उसका क्लेम दे देती है। जैसे आपको हॉस्पिटल, जैसे कोरोना के समय में क्या हुआ कि लोग हॉस्पिटल में जाते थे तो उनको बेड नहीं मिलता था, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे। तो उस दौरान क्या होता था कि घर पर ही लोग उपचार कराते थे। तो उस उपचार का जो भी खर्च आएगा वो खर्च कंपनी में आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपको अगर हॉस्पिटल में रूम नहीं मिल रहा है या मरीज की हालत ऐसी है, जो भी पेशेंट है उनकी हालत ऐसी है कि वो हॉस्पिटल ले जाने लायक नहीं है, या आपके शहर में जहाँ भी आप हैं वहाँ पे कुछ ऐसा दंगा हो गया है या कुछ भी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो उस दौरान आप अपने घर पर ही उपचार करा सकते हैं और उस उपचार का जो भी आपका खर्च आएगा उसका क्लेम आप कर सकते हैं अगर आपने डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का कवर लिया हुआ है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। दोस्तों, 8वां है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। अब अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है कि कभी कभी हम एलोपैथिक इलाज कराते हैं और हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, तो उस दौरान हम सोचते हैं कि हम किसी और पद्धति से अपना इलाज कराएं। तो अगर आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लिए हुए हैं तो आप आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करा सकते हैं, आप यूनानी पद्धति से करा सकते हैं, आप होम्योपैथिक से करा सकते हैं। आप एलोपैथिक से हट करके किसी भी पद्धति से आप अगर इलाज कराते हैं तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कवर अगर आपका है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो उस इलाज का भी खर्च आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में आप अपने इलाज का खर्च का क्लेम कर सकते हैं और आपको वो क्लेम का फ़ायदा मिलेगा, आपको क्लेम मिलेगा उस खर्च का। तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कवर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ज़रूर लें, जिससे आपको और अलग तरीके से इलाज कराने की सुविधा मिल सके और आपके जेब पर उसका खर्च न जाए। दोस्तों, 9वां है डे केयर कवरेज। डे केयर एक्सपेंसेस कवर लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होता है कि एक दिन के दौरान 24 घंटे के अंदर जो भी हमारा खर्च होता है, एक दिन में ही जो हम इलाज करा करके घर आ जाते हैं, उस सभी मेडिकल एक्सपेंसेस का कवर हमको मिल जाता है और हम उसका क्लेम कर देते हैं कंपनी को, और वो क्लेम हमको बहुत आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, 10वां और बेहद ज़रूरी बात जो ध्यान देने योग्य है, कोविड-19 कवर। कोविड-19 कवर लेने से आपको अगर कोरोना वायरस होने के वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो उस दौरान हॉस्पिटल के जितने भी खर्च आते हैं उसका आप क्लेम कर सकते हैं और कंपनी से उसका क्लेम आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी पॉलिसी में कोविड-19 कवर जरूर लें। तो दोस्तों, इन 10 बातों का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त।